हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करी है और मैंने आपको कुछ सम्स जो है वो करवाए थे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट एक्सप्लेन करा था। एंड यस, मैंने ये भी बोला था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ी इस बार मतलब जो आपका 2021 के लिए अगर आप अटैम्प्ट करने जाओगे तो उसके लिए आपके लिए थोड़ा सा ये काम इम्पोर्टेंस रहेगा, बट देन इसका जो बेनिफिट है वो आपको आगे बहुत बार मिलने वाला है, तो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो लास्ट लेक्चर में करवा दिए थे। होप सो आप लोगों ने वो वाले सम्स देख लिए हैं और उसमें आपको समझ में आ गया है। अगर आप लोग ट्रैक पे हो, आपको पता होगा कि हमारा अभी एक्सरसाइज 1.4 चल रहा है और उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सम्स करवा दिए हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 1। चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 एंड उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि 80% कस्टमर होल्ड सेविंग अकाउंट, 50% कस्टमर होल्ड करंट अकाउंट ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, 90% कस्टमर होल्ड एट लीस्ट वन सेविंग और करंट. If one of the account holder randomly selected from this bank hold a current account, find the probability that he holds saving account. अगर एक रैंडमली सिलेक्ट किया जाए और उसका अगर करंट अकाउंट है तो उसका सेविंग अकाउंट भी होगा ही, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे इवेंट ए में बोल रही हूँ होल्ड सेविंग अकाउंट। तो मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 80%, सो पी ऑफ ए इज 0.8। नाउ इवेंट बी में बोलूँ होल्ड करंट अकाउंट, तो पी ऑफ बी जो है वो दिया हुआ है 0.5, बिकॉज 50% मतलब 0.5। एंड नाउ आपको लास्ट में जो दी हुई है उसमें सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो उसके अंदर आप लोगों को दिया हुआ है इवेंट, सोचो, वेरी गुड, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब होल्ड एटलीस्ट वन आउट ऑफ सेविंग और करंट। मतलब करंट और सेविंग दोनों में से एटलीस्ट एक अकाउंट तो होल्ड कर रहे हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है पी ऑफ ए यूनियन बी 0.9। कैसे पता चला? तो एटलीस्ट वन वर्ड से भी पता लगता है। एंड सेकेंड हिंट, कभी भी यूनियन जो है, कभी भी इंटरसेक्शन जो है वो ए एंड बी से बड़ा नहीं हो सकता। एंड सी यहाँ पे 0.8 एंड 0.5 है, सो इंटरसेक्शन होता तो ये कभी भी इससे छोटा नहीं होता, राइट? तो इसीलिए ये क्या है? ये है यूनियन। नाउ यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी बोली है कि अगर किसी का करंट अकाउंट है, मीन्स इफ बी हैपन देन उसका सेविंग अकाउंट हो, मतलब ए हैपन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी। सो आपको चाहिए पी ऑफ ए बाई बी और उसके लिए आपको चाहिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। नाउ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप किस तरीके से निकालोगे? तो उसके लिए आपके पास है फॉर्मूला, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, सॉरी,
P of A plus P of B minus P of A union B. P of A की प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी ही 0.8, B की प्रोबेबिलिटी 0.5 एंड A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी 0.9. 0.5 plus 0.8 is equals to 1.3 minus 0.9 0.4. नाउ 0.4 रख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में. P of B हमारे पास था 0.5, so your final answer is 4/5. Is it clear? समझ में आया पूरा सम? गुड. सी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हमेशा ही हमको इफ़ एंड देन दे ही ऐसा ज़रूरी नहीं है. ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे सम में इफ़ ना भी है तो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है कि P of A इज इक्वल्स टू P of A इज इक्वल्स टू 2/3. ओके, तो P of A है, देन P of B है 3/5. इसके बाद आपको दिया है P of B by A, that is 3/4. Then find P of A by B. A by B के लिए आपके पास होना चाहिए P of B है, P of A इंटरसेक्शन B नहीं है, इसीलिए तो ये दिया है, वहाँ से निकालो. P of B by A is equals to P of A इंटरसेक्शन B upon P of A. नाउ B by A हमारे पास है 3/4. A इंटरसेक्शन B नहीं है, इसी के लिए तो ये फॉर्मूला रखा था. P of A हमारे पास है 2/3. सी, अगर सामने वाले के घर जाना है तो हम गुलाटियाँ नहीं मारेंगे, मतलब सीधे सीधे जाएंगे, वहाँ पे तूफान नहीं करते. 3/4 इज इक्वल्स टू इंटू 2/3 is equals to P of A intersection B. So friends, 3 यहाँ पे हो जाएंगे कट, 3 कट, 2 भी कट, 4 भी कट, 2 बचा. So basically हमारा 1/2 आंसर आया P of A intersection B का. क्लियर है? इसी को रख देते हैं हम P of A by B में P of A intersection B upon P of B. अब यहाँ पे हम लोगों को 1/2 मिला है A intersection B का. P of B हमारे पास है 3/5. सो मैंने आपको बोला था सामने वाले के घर जाना है तो सीधे सीधा, बट अपने ही घर अगर ऊपर वाले बेडरूम में जाना है तो वहाँ पे गुलाटियाँ मार सकते हैं, तूफान करना है तो कर सकते हैं, घर पे तो कुछ भी कर सकते हैं. सो 5/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा बेसिकली. 5/6 इज योर फाइनल आंसर. इज इट क्लियर? चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको क्या बोला हुआ है? सी, इफ P of M इज इक्वल्स टू P of F इज इक्वल्स टू हाफ, दैट मीन्स P of M है 1/2, P of F है 1/2. देन दिया है P of A by M इज इक्वल्स टू 1/10 एंड दिया है P of A by F is equals to 1/2. Then find A intersection M and A intersection F. मिल जाएगा easily. P of A by M is equals to P of A intersection M upon P of M.
ए बाई एम है 1/10 इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एम तो ढूंढना है। ए पी ऑफ एम हमारे पास है 1/2। अगेन सामने वाले के घर सीधे सीधे 1/2 1/20 इज योर आंसर। और इसी तरीके से आप ए बाई एफ के लिए फॉर्मूला रखो, ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन ए पी ऑफ एफ। चलो, और इसके अंदर सभी फॉर्मूला की वैल्यूज़ आपके पास जो है वो रख दो। ए बाई एफ है 1/2, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ हमको ढूंढना है और पी ऑफ एफ की वैल्यू हमारे पास है वो है 1/2। आगे का सॉल्यूशन आप खुद से करो और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, ठीक है। चलिए फिर मूव करते हैं सीधा लास्ट क्वेश्चन पे। यस, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। इफ 3 events A, B and C of a random experiment is an independent event and P of A is equals to 0.2, P of B is equals to 0.3, P of C is equals to 0.5, then find P of A union B union C। सी, ये सारी इवेंट्स जो है ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड व्हेन एवर एनी इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो उसका जो इंटरसेक्शन है वो आप मल्टीप्लिकेशन से निकाल पाओगे। मतलब यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी का मतलब होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ सी एंड पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होगा पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। इज इट क्लियर? चलिए फिर पी ऑफ ए 0.2 इंटू 0.3, योर फाइनल आंसर 0.06। फिर है 0.2, 0.5, your final answer will be 0.10. Next is 0.3 into 0.5 is equals to 0.15। और एक हमको चाहिए रहेगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो उसके लिए होगा P of A इंटू P of B इंटू P of C। तो 0.2 into 0.3 into 0.5, 0.2 into 0.3 0.06 into 0.5 0.03। That's it। फॉर्मूला में रख दो और जवाब निकालो। इसका फॉर्मूला है, आगे भी बता चुकी हूँ, कि P of A प्लस P of B प्लस P of C माइनस P of A इंटरसेक्शन B माइनस P of A इंटरसेक्शन C माइनस P of B इंटरसेक्शन C प्लस P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? यस और नो? वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर आप लोग सभी इसकी वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 को भी मैं सेम करा रही हूँ। आप लोगों को इसका क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है
होप सो आप लोग बता दोगे ना, वेरी गुड। दैन अब मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बिल्कुल इसके जैसा है। आ जाइए। अ प्रॉब्लम ऑफ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12, a problem of mathematics is given to Tanya, Kathan and Kirti to solve. The probability of them solving the problem correctly are respectively find the probability that the problem is solved correctly. प्रॉब्लम जो सॉल्व करने को दिया है वो करेक्टली सॉल्व हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं इवेंट ए बोलूँ, करेक्टली सॉल्व्ड बाय तानिया, तो मेरा पी ऑफ ए जो है वो है 2/3। इवेंट बी में बोलूँ, करेक्टली सोल्ड बाय कथन, सो पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3/4। एंड इवेंट सी में बोलूँ, करेक्टली सोल्ड बाय कीर्ति, सो पी ऑफ सी है 1/2। अब ये तीनों जो सम सॉल्व करेंगे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करेंगे, सो दिस 3 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा, आपको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम सॉल्व करेक्टली, तो सम तो करेक्ट कभी भी हो सकता है, मतलब अगर तानिया भी सॉल्व कर लेगी तो भी सम करेक्ट हो गया, कथन भी कर लेगा तो भी हो गया, कीर्ति भी कर लेगी तो भी हो गया, ये दोनों तानिया कथन करेंगे तो भी सम सॉल्व हुआ, कीर्ति और कथन करेंगे तो भी सम सॉल्व हुआ, तानिया और कीर्ति सॉल्व कर लेंगे तो भी हो गया, और अगर तीनों सम सॉल्व करेंगे तो भी हो गया। फाइनली आपको सॉल्व यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ गए? सेम टू सेम यही वाला फॉर्मूला हमने सम नंबर 15 में देखा था, ये रहा। तो यही फॉर्मूला से आप लोगों को क्या करना है, ये वाला सम नंबर 12 जो है वो सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आप लोग मल्टीप्लिकेशन के थ्रू निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू है 2/3 इंटू 3/4। बेसिकली हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन सिंपल कर देना है। 3 कट हो गए, 2 कट हुआ और इधर 2 बचा। सो आपका जो आंसर है वो है 1/2। तो इस तरीके से आप सभी के इंटरसेक्शन ढूंढ लीजिए और फॉर्मूला में रख दीजिए और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। होप्स आप लोगों को जैसे ही लिमिट चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया है ऐसे ही आपको ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।